हेलो स्टूडेंट्स, कल आपका जो पेपर है उसका एक वीडियो मैंने डाला था, तो आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। उसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे, कुछ बच्चे डिमांड भी कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से इंडियन वैल्यू सिस्टम के मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आपको ज़रूर मिलेंगे, देखते जाते ही हो सकता है पहले दूसरे पाँचवें क्वेश्चन भी आपको मिलें। तो यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको पढ़ो, अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। यदि आप ये सारी चीज़ें करते हो तो क्या अगले जो क्वेश्चन पेपर हमारे आ रहे हैं, जैसे कि अभी आपको 6 तारीख को भी पेपर है, तो 6 तारीख का भी कुछ क्वेश्चन पेपर मैं लेके आ रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आ रही हूँ। तो अभी जो है ये चीज़ें एकदम से बहुत जल्द मुझे करनी पड़ी हैं, तो मैं इधर उधर से खोज खाज के मैंने सारे क्वेश्चन निकाले हैं। तो ये कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर पढ़ना है इनको। तो चलो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, क्योंकि मैंने एक बार बोला था आपको हमारा जो सिलेबस था उसमें कि एक सिलेबस का एक टॉपिक है जिसका नाम है निष्काम कर्म योग, यानी सिलेबस में एक शब्द सीधा दिया हुआ है निष्काम कर्म योग, जो गीता का है, भागवत गीता का। तो उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है, तो हम थोड़ा फास्ट करेंगे गाड़ी को। तो निष्काम कर्म योग यानी इसका अर्थ होता है वैसे निष्काम का कि बिना फल की इच्छा कर किए हुए कर्म करना, ठीक है। निष्काम यानी बिना फल की इच्छा के कर्म करना निष्काम होता है। तो इस निष्काम कर्म का मूल सिद्धांत क्या है, मतलब क्यों इस बनाया गया था, इसका क्या उद्देश्य था। तो इसका मूल सिद्धांत है शारीरिक सुख, दूसरा है कर्तव्य के लिए कर्तव्य, और तीसरा है अवय दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये है कर्तव्य के लिए कर्तव्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। निष्काम कर्मयोग का मूल सिद्धांत है कर्तव्य के लिए कर्तव्य। अगला है, दूसरा क्वेश्चन है वो है भारतीय दर्शन है, यानी भारतीय दर्शन जो है, भारतीय दर्शन है, तो भारतीय दर्शन क्या है, व्यवहारिक है, अव्यवहारिक है, परिकल्पनात्मक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो हम जो भारतीय दर्शन है वो है स्टूडेंट्स व्यवहारिक। क्या है, व्यवहारिक है भारतीय दर्शन। अगला है, अगला हमारा क्वेश्चन है भारतीय दर्शन कितने संप्रदायों में बांटा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इंडियन दर्शन इसमें है, आपके इंडियन फिलोसफी इसमें है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन जो है वो कितने संप्रदायों में बांटा गया है। तो भारतीय दर्शन जो है वो पहला एक ऑप्शन है आस्तिक है, दूसरा है नास्तिक है, तीसरा है कि नास्तिक और आस्तिक दोनों है, और चौथा है कि कोई नहीं। तो क्या है, भारतीय दर्शन को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक आस्तिक है और दूसरा नास्तिक है। फिर उसके बाद हमारा जो है स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है वो है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आध्यात्मिक अनुभूति किस दर्शन शास्त्र में बौद्धिक ज्ञान से उच्च है। यानी आध्यात्मिक अनुभूति जो होती है वो किस दर्शन शास्त्र में बौद्धिक ज्ञान से उच्च है, यानी बौद्धिक ज्ञान से भी ज़्यादा होता है आध्यात्मिक जो दर्शन अनुभूति होती है वो। तो ये है भारतीय दर्शन शास्त्र में, दूसरा है पाश्चात्य दर्शन शास्त्र में, तीसरा है उपयुक्त में से कोई नहीं, दोनों या कोई नहीं, ठीक है। तो भारतीय दर्शन एक ऐसा है जहाँ पे आध्यात्मिकता पे बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है, तो कौन सा आएगा, भारतीय दर्शन, जिसमें बुद्धि पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन फर्स्ट बार हमारा स्टार्ट हुआ है प्रोसेस। तो वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद जो हैं मैं आपको बता दूं, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेद होते हैं 4 प्रकार के, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद हैं। अगला है पिटक, जो मैं आपको बता रही हूँ कि पिटक का मैंने पहले भी क्वेश्चन डाला था। तो जो पिटक है, पिटक का संबंध किससे है, त्रिपिटक जो होते हैं, 3 पिटक जो होते हैं, उन पिटकों का संबंध किससे है, तो इन त्रिपिटक का संबंध है बौद्ध धर्म से। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो त्रिपिटक जो है उसका संबंध किससे है, उसका संबंध है बौद्ध। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के अनुसार जीव का लक्ष्य है, यानी जो जीव होता है उस जीव का लक्ष्य क्या होता है। तो जैन धर्म का मानना है कि हर जीव का, प्रत्येक जीव का जो लक्ष्य होता है क्या है, धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। तो क्या होता है, प्रत्येक जीव का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना होता है। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थंकर है वो कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इजी भी है। तो प्रथम जो तीर्थंकर हैं, 4 दे रखे हैं इसमें, पहला ऋषभदेव, दूसरा है महावीर स्वामी, तीसरा है पार्श्वनाथ, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन है, पहला प्रथम है ऋषभदेव। अगला है
एक बौद्ध धर्म का एक सिद्धांत है स्टूडेंट, ये बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपके जैन बौद्ध दोनों ही हैं इसमें। तो प्रतीत्य समुत्पाद, ठीक है, प्रतीत्य समुत्पाद की चर्चा किस बौद्ध धर्म ने किस आर्य सत्य में की है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रतीत समुत्पाद की चर्चा किस आर्य सत्य में की गई है। तो आपको बता दूं किस आर्य सत्य में की गई है, तो ये करी गई है तृतीय आर्य सत्य में। प्रतीत समुत्पाद की चर्चा किस आर्य सत्य में हुई है? तो बौद्ध धर्म का है प्रतीत आर्य। ये पूछ सकते हैं आपसे कि प्रतीत समुदाय किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। और इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? तृतीय आर्य सत्य से। फिर हमारा अगला है स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन है वो है न्याय दर्शन। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन कि न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? तो न्याय दर्शन के जो प्रणेता हैं वो है महर्षि गौतम। महर्षि गौतम को न्याय दर्शन के प्रणेता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो ज्ञान प्राप्त करता है कहलाता है। जो ज्ञान को प्राप्त करता है उसको क्या कहते हैं, क्या कहलाता है वो? तो वो कहलाता है प्रमाण। फिलोसफी की भाषा में, दर्शन शास्त्र की भाषा में क्या कहलाता है? जो ज्ञान प्राप्त करता है उसको कहलाता है प्रमाण। ऑब्जेक्ट ए आएगा इसमें, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है प्राग अनुभव ज्ञान संबंधित है। तो प्राग अनुभवी ज्ञान जो है वो किससे संबंधित होता है? वो होता है अनुभव से, बुद्धि से या दोनों से। तो दोनों से होता है, अनुभव से होता है, बुद्धि से भी होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? दोनों आ जाएगा। प्राग अनुभव जो समूह होता है इसका संबंध दोनों से होता है, अनुभव और बुद्धि दोनों से इसका संबंध होता है। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन जो है वो है गीता रहस्य की रचना किसने की? तो गीता रहस्य की रचना बाल गंगाधर तिलक ने। गीता रहस्य की रचना किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन है किसके अनुसार गीता कर्म का विज्ञान है? यानी किसने कहा कि जो है ना गीता कर्म का विज्ञान है? तो गीता कर्म का विज्ञान है ये जो कहा है, ये कहा है महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने गीता को कर्म का विज्ञान कहा है, ठीक है। अगला जो है एक ग्रंथ का नाम है, उसके राइटर भी आपसे पूछे जाएंगे, वो है अनासक्त ग्रंथ की रचना किसने की? इम्पोर्टेंट है अनासक्ति ग्रंथ। अनासक्ति ग्रंथ की रचना जो है वो भी महात्मा गांधी ने की है। अनासक्ति ग्रंथ की रचना महात्मा गांधी ने की है। और गीता कर्म का विज्ञान है ये भी महात्मा गांधी ने ही कहा है। अगला है, मैंने आपको बताया कि भागवत आपके टॉपिक है तो इसलिए मैंने भागवत के क्वेश्चन इसमें लिए हैं, ऐड करे हैं ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है भागवत गीता को कर्म शास्त्र किसने कहा है? तो भागवत गीता को कर्म शास्त्र भी महात्मा गांधी ने ही कहा है। कर्म शास्त्र किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है कि गीता में मोक्ष के कौन कौन से मार्ग बताए हैं? तो गीता में मोक्ष के कौन कौन से मार्ग बताए हैं? तो इसमें ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, तीनों ही मार्ग बताए, ठीक है। ये ध्यान रखना, मोक्ष के लिए गीता में 3 मार्ग बताए, ज्ञान, कर्म और भक्ति। अगला आता है त्रिगुण, सत्वम रजम और तमम, 3 गुण होते हैं। तो इनमें जो दिया गया है ना त्रिगुण, तो त्रिगुण होते हैं, मैंने बताया सत्वगुण, रजगुण और तम गुण। तो इसमें सत, रज और तम 2 दिए गए हैं, एक नहीं है। तो इनमें से यदि कोई भी एक आ जाए तो अगर यदि ये ऑप्शन वैसे गलत है इसका थोड़ा सा। अगला है गीता में परमात्मा के कौन से स्वरूप को बताया गया है? यानी जो हमारी गीता है भागवत गीता, उसमें परमात्मा के कौन से स्वरूप को बताया गया है? तो उसमें परमात्मा के एक व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही स्वरूपों को बताया गया है। किसको? व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप दोनों को ही बताया गया है। अगला क्वेश्चन है किसके अनुसार गीता माता है? किसके अनुसार गीता को माता माना है, माता कहा है? तो तिलक ने, विनोबा भावे ने, महात्मा गांधी ने और अरविंदो ने। तो ये किसने कहा है गीता को माता कहा है? तिलक ने, ठीक है। तिलक जो है वो गीता को माता बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है किसके अंतिम भाग को उपनिषद कहा है? यानी उपनिषद जो है ना, किसके अंतिम भाग को उपनिषद कहा है? तो जो उपनिषद जो कहा है वो वेद आएंगे, वेद के जो अंतिम भाग है, वेदों का जो अंतिम भाग है उसको उपनिषद कहा है। अगला है गीता के स्वधर्म का क्या अभिप्राय है? तो गीता के स्वधर्म का जो अभिप्राय है, सिर्फ मैं आंसर ही बता रही हूँ इसका। गीता के स्वधर्म का मतलब क्या होता है? जो है तो स्वधर्म का अर्थ होता है स्टूडेंट, गीता के स्वधर्म का जो अभिप्राय है वो आपसे किसी भी रूप में पूछा, आपका आंसर ध्यान रखना है कि जिस वर्ण का जो स्वाभाविक कर्म है
वही उसका धर्म है। जो वर्ण है और उस वर्ण का जो कर्म है उसको जो करता है, करना उसका क्या होता है, स्वाभाविक धर्म होता है। ये ऑप्शन इसमें आएगा। लेकिन जो वर्ण है और उसका वर्ण का जो स्वाभाविक कर्म है वही उसका धर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, गीता में योग शब्द का व्यवहारिक उपयोग है। तो किसके लिए गीता में योग शब्द का व्यवहारिक उपयोग किया गया है? तो गीता में योग शब्द का जो व्यवहारिक उपयोग किया गया, आत्मा से मिलन के लिए, आत्मा का परमात्मा से मिलन के लिए, परमात्मा से मिलन के लिए कोई नहीं, तो आत्मा से मिलन के लिए। योग क्यों करते हैं हम गीता में, मतलब उसका व्यवहार क्या है, आत्मा से मिलने के लिए। फिर है अगला क्वेश्चन है, गीता का उपदेश है। तो गीता में जो उपदेश दिया गया उस उपदेश में क्या है, गीता का उपदेश क्या है? तो वही निष्काम कर्म ही होगा, आपको पता ही होगा। चलो मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि गीता का जो उपदेश है वो क्या है। तो स्टूडेंट, गीता का जो उपदेश है, 4 ऑप्शन दे, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, कर्म से सन्यासी, इनमें से कोई नहीं, तो निष्काम कर्म योग क्या है गीता का, निष्काम। अगला क्वेश्चन है, भागवत गीता में योग शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? ठीक है, योग शब्द का प्रयोग जो है ना वो किस अर्थ में हुआ है? तो योग का जो प्रयोग, क्योंकि भागवत गीता में जो योग का प्रयोग हुआ है, तो योग का प्रयोग है संबंधवाचक। किसके लिए? संबंधवाचक के लिए भागवत गीता में इसका प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा है स्टूडेंट, स्वधर्म का वास्तविक अर्थ क्या होता है? मतलब स्वधर्म जो होता है उसका वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो इसमें स्वधर्म का अर्थ सामान्य धर्म और वर्णाश्रम, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं है। क्योंकि स्वधर्म का अर्थ जो होता है कि अपने धर्म के अनुसार जो कार्य करना, तो सामान्य धर्म नहीं, तो सबका लेने किसी स्पेशल होता है, सबका विशेष धर्म होता है, तो इसमें ये जो है ना सामान्य धर्म नहीं आएगा, नहीं वर्णाश्रम आएगा, इसमें से कोई नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो क्वेश्चन हमारा है वो है, गीता महाभारत का अंग है, गीता महाभारत का अंग है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है महात्मा गांधी का। अगला है, ये 2-3 ऑप्शन आएंगे, राधा कृष्ण अरविंदो, ये, लेकिन आपको क्या करना, महात्मा गांधी का है ये। गीता में किसके विचारों से ईश्वर की वाणी माना जा गया है? यानी गीता में किसके विचारों से ईश्वर की वाणी माना गया है? तो किसके विचारों से माना गया है? व्यास के विचारों से। ठीक है। उपनिषद को क्या कहा जाता है? तो उपनिषद जो होता है वो होता है, उपनिषद में क्या होता है, उपनिषद यानी गुरु के पास बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना, तो ज्ञान होता है उपनिषद का अर्थ जो है ना। ठीक है। अगला है, गीता में किस योग की चर्चा है? तो गीता में जो योग है वो है कर्म योग। गीता हमेशा किस पे बल देता है? कर्म पर बल देता है, तो कर्म योग की चर्चा है। अगला है, तो अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, तो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, गीता की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो गीता की रचना जो है वो व्यास के द्वारा, वेद व्यास के द्वारा की गई थी।